नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। दोस्तों एचएएल ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का उत्पादन तय समय से पहले पूरा कर लिया और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि आप समझ सकते हैं। ये 15 LCH यूनिट प्री प्रोडक्शन वेरिएंट है, जिनका इस्तेमाल जल्दी इंडियन आर्मी एविएशन के द्वारा किया जाएगा और भारतीय सेना इन एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर्स का यूजर ट्रायल करेगी। LCH जो कि एक ट्विन इंजन कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है और ये 5 से 8 टन क्लास वाला एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है। दरअसल दोस्तों लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति होगा, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर बनाया गया है जो हथियारों और ईंधन का पर्याप्त भार ले जाने के दौरान 5000 मीटर की ऊंचाई पर उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियां क्रैशवर्ती हेलीकॉप्टर सीट्स को बनाएंगी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी ने सैन्य हेलीकॉप्टरों के लिए यानी कि मिलिट्री हेलीकॉप्टरों के लिए अत्याधुनिक रोटरक्राफ्ट क्रैशवर्ती हेलीकॉप्टर सीटें विकसित करने के मिशन पर काम शुरू कर दिया है। और दोस्तों ये पहल अपने हेलीकॉप्टरों के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और हिस्सों को स्थानीय रूप से देश में ही बनाएंगे। दोस्तों क्रैशवर्ती हेलीकॉप्टर सीटों का विकास महत्वपूर्ण मिशनों और ऑपरेशन के दौरान सैन्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत के ठोस प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है। दोस्तों इन्हें लाइट वेट बनाने के लिए एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इन सीट्स को ऑप्टिमल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो प्रदान करेगा। इसके अलावा क्रैशवर्ती हेलीकॉप्टर सीटों को विभिन्न सैन्य हेलीकॉप्टर मॉडलों के अनुकूल बनाने के लिए इंजीनियर किया गया है, जिन्हें की मौजूदा बेड़ों के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और ऐसी उन्नत और स्थानीय रूप से निर्मित हेलीकॉप्टर सीटों का विकास विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। LCA नेवी NP5 और इसके इंजन ग्राउंड रन को पूरा कर लिया गया है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना फ्रंटलाइन नौसैनिक एविएटर्स और भविष्य के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्क्वाड्रन के रूप में काम करने के लिए कम संख्या में नेवल LCA तेजस लड़ाकू जेटों का ऑर्डर देने का विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि 12 से 15 नेवल LCA को शामिल किया जा सकता है। आपको बता दें कि नेवल LCA को भारतीय नौसेना में शामिल करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि ये विमान प्रशिक्षण टीमों और अग्रिम पंक्ति के उड़ान भरने वाले जो फ्लायर्स हैं उनकी बीच की दूरी को पाटेगा और इसी के आधार पर भारतीय नौसेना की TEDBF के विकास में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के जो हॉक ट्रेनर विमान है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से काम नहीं कर सकते। ऐसे में नेवल LCA तेजस इस काम को महत्वपूर्ण तरीके से कर सकता है। दोस्तों वर्तमान में नेवल LCA के 2 प्रोटोटाइप्स हैं और जो तीसरा है वो अभी तैयार हो रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार लोकसभा में एक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है, जो आजादी के बाद से एक क्रांतिकारी सैन्य पुनर्गठन का संकेत देगा। बता दें कि सरकार अब ट्राई सर्विस बिल पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सभी त्रिसेवा संगठनों के सैन्य कमांडरों को पूर्ण प्रशासनिक और अनुशासनात्मक शक्तियों के साथ सशक्त बनाएगा। ये कदम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के निर्माण से पहले उठाया गया है। सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना प्रमुखों के बीच आम सहमति के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने पर नए सिरे से जोर दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब थिएटर कमांड जल्द ही तैयार हो जाएगी और हो सकता है कि अगस्त के महीने में भारतीय प्रधानमंत्री इसकी घोषणा कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना, आप सब जानते हैं कि उसके पास G-20 स्टेल्थ फाइटर जेट है और करीबन 150 की संख्या में वो इस वक्त मौजूद हैं और वो उनकी संख्या बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपने डिफेंस अपडेट्स में अभी तक जाना भी है कि पाकिस्तान को तुर्की के आर्म ड्रोन्स मिल चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान और अजरबैजान तुर्की के कान 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं और इस साल दिसंबर में इस फाइटर जेट की पहली उड़ान होगी। यानी कि भारत के दोनों दुश्मनों के पास बड़ी संख्या में अवाक्स और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स होंगे, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए एक प्रमुख चुनौती बनकर उभरेंगे। भारत का AMCA दोस्तों सितंबर 2026 में रोल आउट होगा और इसकी पहली फ्लाइट 2027 में होगी। हम काफी लेट हैं। इसके अलावा अगर प्रोजेक्ट सेंक्शन इस साल हो जाता है तब जाकर ये इस डेट तक पहुंच पाएगा, यानी कि इस टाइम तक इसकी पहली फ्लाइट हो पाएगी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत को फिलहाल के लिए 2 स्क्वाड्रन F-35 फाइटर जेट्स की ले लेनी चाहिए अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों F-35 फाइटर जेट्स लेने एक तो हमारे डिफेंस बजट को गड़बड़ा देंगे। भारत को फिलहाल तो दोस्तों अपने एंटी स्टेल्थ रडार तकनीक को और ज्यादा विकसित करना होगा। इसके अलावा जो 114 MRFA फाइटर जेट्स की डील रुकी हुई है उसे पूरा करना होगा। भले ही तुम राफेल फाइटर जेट खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से दोस्तों हम इस विदेशी लॉबी की जो बात चल रही है F-35 को खरीदने की, उससे बच सकेंगे। और अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत के पास अगर पर्याप्त मात्रा में फाइटर जेट्स और एंटी स्टेल्थ रडार हैं, क्योंकि S-400 हमारे पास आ चुका है, तो चीज़ें बहुत हैं जो कि अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ इन्हें आयात किया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि भारत में आईटी हार्डवेयर उपकरणों के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षमता है, ऐसे में इन्हें आयात करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि भारत में इंटरनेट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह होना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इंटरनेट के विस्तार और अधिकतम भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ साइबर अपराध के मामले भी बढ़ रहे हैं। साइबर सुरक्षा खतरों की विभिन्न घटनाएं भी सामने आई हैं। भारत सरकार ने देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा हितों के लिए ये प्रतिबंध लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता लागू करने के लिए भारत के फैसले से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका ने फिनलैंड को डेविड स्लिंग मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दे दी है। फिनलैंड इस साल नाटो में शामिल हुआ है और रूस ने दोस्तों फिनलैंड को अंजाम भुगतने तक की भी चेतावनी दे डाली है। डेविड स्लिंग इजराइल का अब तक का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इजराइल ने डेविड स्लिंग को अमेरिका के साथ मिलकर तैयार किया है, इसीलिए इसकी बिक्री के लिए दोनों देशों की सहमति जरूरी होती है। दोस्तों डेविड स्लिंग की बात करें तो ये 40 से 300 किलोमीटर की सीमा के अंदर रॉकेट और मिसाइलों के खिलाफ ताकतवर अवरोधन क्षमता प्रदान कर सकता है और ये इजराइल के अलग अलग स्तरों वाली मिसाइल डिफेंस क्षमताओं के बीच के स्तर का हथियार है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत की तरफ से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में मिसफायर हो गई थी और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ब्रह्मोस के मलबे का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी थी। हालांकि ये मानवीय चूक थी, लेकिन पाकिस्तानी जांच एजेंसियों ने भारत के ब्रह्मोस के मलबे को इकट्ठा कर अपने साथ वो ले गई और आजकल उस पर वो लगातार अध्ययन कर रही है ताकि पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल की काट ढूंढ सके। और आपने देखा होगा कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को भी उन्होंने फंसाया और ब्रह्मोस की जानकारी जानने की कोशिश की, लेकिन तब भी पाकिस्तान इसकी जानकारी नहीं ले पाया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद चंद्रमा की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से दूर की कक्षाओं में ले जाया जा रहा है और अभी हाल ही में 1 अगस्त को एक महत्वपूर्ण चाल में पृथ्वी की कक्षा से यान को चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक भेजा गया। ट्रांसलूनर इजेक्शन के बाद चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा से बच गया और उस पथ का उसने अनुकरण करना शुरू कर दिया जो इसे चंद्रमा के आसपास ले जाएगा। और कहा जा रहा है कि एक और महत्वपूर्ण कार्य कल किया जाएगा जिसमें कि अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसरो की तरफ से कहा गया है कि लूनर ऑर्बिट इजेक्शन 5 अगस्त को शाम लगभग 7 बजे के लिए निर्धारित है। साथ ही इसरो ने कहा कि मैनूवर तब तक किया जाएगा जब तक चंद्रयान 3 चंद्रमा की निकटतम बिंदु पेरिल्यून पर होगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि भारत के तीसरे चंद्र मिशन की जो स्थिति है वो सामान्य है और 23 अगस्त को ये चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।